Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the Paulitin chromosome. In the previous video I have already explained you about that what are Lamb-Rush chromosome, and in today's video we are doing the second part of the giant chromosome, that is the Paulitin chromosome. So if you are new to my video then please subscribe, and if you are the older one then please like and share as much as you can. So now without wasting time let's get started. Okay, so first of all what are Paulitin chromosome? They are the giant chromosome, मतलब ऐसे chromosomes जो कि मैं आपको ऑलरेडी लैम्ब्रश में समझा चुकी थी कि बड़ी सेल्स में देखने को मिलते हैं और ये नॉर्मल सेल्स में नहीं मिलते हैं, राइट। अब ये जो पॉलिटिन क्रोमोसोम होते हैं इनको हम लोग लार्जेस्ट सलीवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि इनको हम लोग लार्जेस्ट सलीवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं, और जो पॉलिटिन क्रोमोसोम होते हैं वो लैम्ब्रश क्रोमोसोम से हमेशा छोटे होते हैं। भले ही दोनों जॉइंट क्रोमोसोम हो लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो साइज होता है वो लैम्ब्रश से कैसा होता है, छोटा होता है। इसके बाद से नेक्स्ट की इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो वो डिस्कवर्ड बाय ईजी बालबियानी। इनको कोई कोई ईजी बालबियानी टर्म करते हैं वैसे, तो इनकी डिस्कवरी हुई थी 1881 पे। इन्होंने डिस्कवर किया था पॉलिटिन क्रोमोसोम को 1881 पे इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ चिरोनोमस, ठीक है। चिरोनोमस जो है वो एक डिप्टेरियंस के अंदर आता है। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं सलीवरी ग्लैंड, आपको पता चल गया होगा। इसको मैंने बोला कि दीज आर कॉल्ड एज अ लार्जेस्ट सलीवरी ग्लैंड, इट इज़ बिकॉज कि ईजी बालबियानी ने सबसे पहले इनको चिरोनोमस जो थे डिप्टेरियंस थे उनके सलीवरी ग्लैंड में डिस्कवर किया था। इसके बाद से चिरोनोमस के अलावा ये बाकी डिप्टेरियंस में भी देखने को मिलते हैं, जैसे ड्रोसोफिला आ जाता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आपने काफ़ी सुना होगा जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है, जिनसे रिलेटेड कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन है। तो इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला में भी ये देखने को मिला था। इसके अलावा जैसे हमने बोला कि सलीवरी ग्लैंड के अलावा ये बाकी ऑर्गन्स में भी देखने को मिलते थे, जैसे ओवेरियन नर्व सेल होती थी या फिर एपिथेलियल सेल ऑफ द गट। तो इन स्ट्रक्चर्स पे भी, इन पर्टिकुलर जगहों पर भी क्या था, पॉलिटिन क्रोमोसोम देखने को मिला था। इसके बाद से सिर्फ एनिमल्स में नहीं, जो पॉलिटिन क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। आपने प्लांट्स में लेग्यूमिनस प्लांट सुना होगा, जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं लेग्यूमिनस प्लांट में से एक फेसियोलस नाम की स्पीसीज होती है। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की सस्पेंसर सेल होती है वहां पे ये पॉलिटिन क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉलिटिन क्रोमोसोम क्या होता है, वो एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। प्लांट्स में कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट में जो फेसियोलस की स्पीसीज होती है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी जो पॉलिटिन क्रोमोसोम होते हैं वो लैम्ब्रश क्रोमोसोम से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब जब हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या जानते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, सबसे पहली बात है, इनके स्ट्रक्चर को समझने इससे पहले आप ये देखो, आपको पता होगा कि क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, एसिटोकार्माइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टेनिंग होती है तो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की स्टेनिंग के बाद हमें दो रीज़न दिखते हैं, एक होता है बैंड और एक होता है इंटर बैंड। हमने बैंड उसको बोला जो कि स्टेनिंग के बाद रीजन थोड़ा डार्क दिखने लगा, और जो रीजन स्टेनिंग के बाद थोड़ा लाइट दिखने लगा उसको हमने इंटरबैंड बोल दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आफ्टर स्टेनिंग टू स्ट्रक्चर आर विजिबल इन द इंटरफेज और द प्रोफेज अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इंटरफेज और प्रोफेज आपको पता ही है, सेल साइकिल मैंने ऑलरेडी बताई थी, तो उसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेनिंग के बाद इंटरफेज या प्रोफेज में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पॉलिटिन क्रोमोसोम का, जिसके दो रीजंस देखने को मिलते हैं, एक होता है बैंड और एक होता है इंटर बैंड। तो देखो मैंने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो पहले बैंड को एक्सप्लेन करो फिर इंटर बैंड को एक्सप्लेन करो, जस्ट फॉर योर ईजी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे जो है इसको एक तरीके से टैबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। तो पहले हम लोग बैंड के बारे में पढ़ लेते हैं और इंटर बैंड को भी पढ़ते हैं थोड़ा कंपेयर करते हुए, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। तो देखो बैंड क्या होता है, डार्क स्टेन्ड रीजन ऑफ पॉलिटिन क्रोमोसोम, और वहीं पे जो लाइट स्टेन्ड रीजन होते हैं पॉलिटिन क्रोमोसोम को उसको हम बोलते हैं इंटर बैंड। जो बैंड होता है उसमें हम सेकेंड पॉइंट इसकी स्ट्रक्चर में मेंशन कर सकते हैं कि क्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं वो बैंड के रीजन में डार्क इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ हायर प्रोटीन कंटेंट, लेकिन इंटर बैंड के जो क्रोमेटिन होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं। क्यों होते हैं लाइट, क्यों होते हैं लाइट, बिकॉज ऑफ लेस प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। प्रोटीन का कंटेंट कैसा होता है, यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बोलते हैं कि जो बैंड्स होता है यहाँ पे डीएनए अबाउट 95% प्रेजेंट रहता है, और इंटर बैंड्स में जो डीएनए का कंटेंट होता है वो अबाउट 5% होता है। तो बैंड और इंटर बैंड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, बैंड में प्रेजेंट है। इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट कि जो बैंड्स हो जाते हैं दे आर अ साइट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें जो बैंड्स होते हैं उसको हम एज अ साइट बोलते हैं
फॉर जीन एक्सप्रेशन, सो दे फॉर्म पफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, कुछ पफ लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिनको हम लोग बाल्बियानी रिंग्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करो जहाँ पे बाल्बियानी रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो बाल्बियानी रिंग्स होती है, ये पफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ देखने को मिलती है, पॉलीटीन क्रोमोसोम के बैंड्स वाले रीजन में, यानी कि डार्कर रीजन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। ये क्या है, दिस इज द इंटरबैंड रीजन, ये बैंड वाला रीजन है, और यहाँ पे आप कुछ छल्ले जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो ना, तो ये क्या है, ये बाल्बियानी रिंग्स है। ठीक है, तो आप पॉलीटीन क्रोमोसोम का ये एक थोड़ा सा, इसको आप जूम आउट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जूम इन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जहाँ पे आप लोग बैंड, इंटरबैंड और ये बाल्बियानी रिंग्स देख सकते हो। ठीक है, सी दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम। देखो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो, मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये वॉर्म का छोटा सा फेस है और ये वॉर्म का बैक वाला पोर्शन है। हमने फेस को बोला नॉर, ठीक है, जो वॉर्म है उसको मना करने की बहुत आदत है, वो हर चीज़ को मना कर देता है, तो नॉर हम बोलते हैं ना, नहीं, तो नॉर, वैसे नॉर का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, तो नॉर अगर आता है, आप याद कर सकते हो कि इसके फेस वाले रीजन, फेस पे हमेशा ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो 2 ईयर देख रहे हो, ये है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस से रिलेटेड इसका जो फेस है, ये बहुत चीज़ों को मना करता है, तो हम इसको बोल रहे हैं नॉर, यानी कि न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, ये वॉर्म की बॉडी है। अब इस वॉर्म की बॉडी में जो एंड वाला रीजन है, इसको हमने बोल दिया हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला हेट्रोक्रोमेटिन। एंड देन वट वी हैव कि इसकी जो वॉर्म्स की बॉडी होती है उसमें बैंड्स, इंटरबैंड, बैंड, इंटरबैंड, इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न होता है। तो ये वॉर्म जो है, ये बहुत पुराने वाले ज़माने का वॉर्म है। तो इसमें जनरली इसका जो किस टाइप के कपड़े पहनता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाले कपड़े पहनता है। यहाँ पे जो ब्लैक स्ट्रिप्स है, इसको हमने बोला बैंड, और ये जो व्हाइट स्ट्रिप्स है, इसको हम बोलते हैं इंटरबैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर को याद करो। आपने इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा, यहाँ पे दिस इज द न्यूक्लियोलस, यहाँ पे दिस इज द नॉर, न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइजिंग रीजन, एंड देन दीज आर द बैंड्स, इसको हम डार्कर रीजन वालों को बैंड्स बोलते हैं, इसको इंटरबैंड बोलते हैं, एंड देन दिस इज द हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। तो अगर आपका एग्जाम में पॉलिटीन आता है तो आप उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, किसने उसको डिस्कवर किया है, उस चीज़ के बारे में बताओ। ठीक है, पॉलिटीन क्रोमोसोम और कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, जैसे हमने बोला कि ओवेरियन नट सेल में देखने को मिलता है, एपिथेलियल सेल की जो गट होती है वहाँ पे देखने को मिलता है, गट्स में जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहते हैं वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद से बाल्बियानी रिंग्स क्या होती है उनको एक्सप्लेन करना है। देन पॉलिटीन क्रोमोसोम का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस, एंड देन आप चाहो तो बैंड और इंटरबैंड्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इन द टेबुलर फॉर्म और मे बी इन द सेपरेटेड फॉर्म। ठीक है, इट्स completely your wish. So these are the only notes under the topic, the Politin chromosome. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.